एक वीडियो में आज से 2 दिन पहले एक जानकारी हम आप लोगों तक साझा किए थे और सिर्फ जानकारी ही साझा नहीं किए थे। हम आप लोगों को बाजाब्ता वो वीडियो क्लिप भी दिखाए थे, जिस वीडियो क्लिप में हम आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाए थे कि हो सकता है इन फ्यूचर सूर्य सिंह बेसरा जो क्रांतिकारी नेता हैं, आंदोलनकारी नेता हैं, वो और जयराम मधु डुमरी के विधायक है और जेलकेम पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो एक साथ देखने को मिल सकती है। इसी विषय पर एक और वीडियो लेकर के आए हैं सामने और सूर्य सिंह बेसरा का इस बात जो है वो इस बार फिर एक नया बयान सामने आया है। और वो जो है वो जितने भी कुर्मी लोग हैं और जो उन लोगों का मांग है एसटी में शामिल करने की, एसटी जो एक दर्जा होता है उसमें उन लोगों को इन्वॉल्व करने की, और वो दर्जा जो है वो लोग मांग रहे हैं कि हम लोगों को भी दिया जाए इस पर। और निशा भगत, अभी हाल ही कुछ दिनों पहले से एक और चर्चा अभी चल रही है, वो तो है कि कुर्मी और एसटी वाला तो मामला चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच में और यहीं से वो मुद्दा जो है वो थोड़ा-सा और उजागर हुआ, निशा भगत को लेकर के। उस चीज़ को लेकर के भी बात बोलते नज़र आए हैं और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो बात बोले हैं दोस्तों। हम आप लोगों तक वो वीडियो पहुँचाने वाले हैं, वो वीडियो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। अब इस वीडियो से भी आप आगे की कल्पना जो है वो कर सकते हैं कि हो सकता है कि इन फ्यूचर जयराम मथुर और सूर्य सिंह बिस्ट्रा एक साथ देखने को मिले, क्योंकि चूंकि विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सिमिलरिटी खा रही है और मिल रही है। अगर पार्टी में शामिल ना हो, लेकिन आप लोग ये समझ लें कि एक साथ देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, वो तो आगे इन फ्यूचर की बात है, जो कुछ भी होगा, लेकिन अभी जो वो बात बोले हैं इन सब सारी चीजों पर, अभी जो राज्य के हालात हैं कुर्मी वर्सेस एसटी को लेकर के और निशा भगत को लेकर के और भी जो चीजें हैं, वो उस पर जो है वो बात जो बोले हैं, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूँ। ये वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो देखिए दोस्तों। आंदोलन जो है वो देखने को मिला। आपको क्या लगता है कुर्मी को एसटी में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आदिवासी संकट में है सही। और इस संकट में एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। 50 साल पुरानी झारखंड आंदोलन है और बिना आदिवासी, बिना मूलवासी का सहयोग में, बिना सहभागिता से झारखंड राज्य संभव नहीं था। झारखंड राज्य निर्माण में आपने एसटी को, एससी को, ओबीसी को, नारी को, महिलाओं को, स्टूडेंट सबने भागीदारी, कोई कुर्बानी किया, कोई प्राण त्याग दिया, कोई किया। ये मुद्दा विवाद का नहीं था। जहां तक कोई एसटी, एससी, ओबीसी में शामिल होगा, संविधान में स्पष्ट लिखा है कि ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 है, 340। शेड्यूल कास्ट के लिए जो है ना 341 है और एसटी का मामला में जो है ना 342 है। और इस प्रोविजन में होने के लिए कोई समर्थन करेगा, विरोध हो रहा है तो केंद्र सरकार अपना जो है पीछे भाग जाएगा, नहीं है, प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। हम सभी राज्यों में टीआरआई है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपके दावे, आपने मांग उस पैरोमीटर में आता है कि नहीं, वो कौन बात रिपोर्ट करेगा? वो रिपोर्ट करेगा टीआरआई, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मोराबादी में है। और यही प्रक्रिया में अर्जुन मुंडा जब केंद्र में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे तो तामड़िया जाति को 2022 या 23 में एसटी बना दिया। उस समय हल्ला गुल्ला वाला मामला था। तामड़िया तो हमेशा पिछड़ी वर्ग थे, तो तामड़िया अभी एसटी हो चुका, वो नोटिफाइड हुआ, राष्ट्रपति मोहर लगा दिया। अर्जुन मुंडा भी एमएलए एमपी नहीं है, लेकिन बेड़ा पार करवा दिया तामड़िया जाति को। ठीक है, उस समय इस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन कुर्मी जब बांक उठता है तो ये सोचता है सूर्य सिंह बेसरा आप समर्थन करते हैं, फलना आप विरोध करते हैं, लेकिन मामला मूल मुद्दे में, प्रक्रिया में लोग भटक जाता है। इस पर जहां तक प्रोविजन है, उनका जो दवा है, मैं दवा को अध्ययन किया है, 1913 का हवाला देता हूं। 1913 में जो है उस समय ब्रिटिशकालीन साम्राज्य शासन में भारत का जो है राजधानी हुआ करता शिमला। शिमला का अधिसूचना गजट को मैंने पढ़ा हूं कि गजट संख्या, अधिसूचना संख्या 550 और 1913 में 13 जाति को एबोरिजिनल का सूची बना था। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय 1913 में किया। और उस समय संथाल, हो, मुंडा, ये तमाम जो आदिवासी जो था, अभी जो शेड्यूल ट्राइब बोला जा रहा है, उस समय एबोरिजिनल, लेकिन उस समय कुर्मी जाति का लिस्ट है। जो आज दावे कर रहे हैं उसका आधार बनता है 1913 में।
1931 में ब्रिटिशकालीन साम्राज्य शासन में फिर जातिगत जनगणना हुआ, कास्ट सेंसस हुआ। उसमें उस समय भी कुर्मी एबोरिजिनल में था ही, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। जब भारत देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 में संविधान को अंगीकृत किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय एसटी एससी ओबीसी का रीमोडिफिकेशन बोलता है, नए सिरे से सूची बनाया गया। वो जो 13 को जाति था उसमें से कुछ हटा और मैक्सिमम जाति को फिर कर दिया। तो उस समय जो है ना, फिर कुर्मी वाला मामला नहीं दिखता है 1950 में। हमको लगता है आज कुर्मी लोगों का जो दस्तावेजी प्रमाण दिखा रहा है, यही उसका मांग करने का आधार है कि हम थे, अभी हम जोड़ो, ये है। बाकी मामला कि राज्य सरकार अनुशंसा कर चुका है कई बार, हेमंत सोरेन भी कई बार कर चुका है, लोकसभा में कई एमपी उठा चुका है, जंतर मंतर में भी प्रदर्शन किया, अभी रेल टेका भी करेगा। लेकिन इसमें आदिवासी टांग क्यों अड़ा रहे हैं? बोलता है तुम रेल रोकोगे तो हम हवाई जहाज रोकेंगे तेरे विरोध में। अगर इस तरह से विरोध का लड़ाई होगा समाज के बीच में, तो लालू यादव ने बोला था जब मैं एमएलए था, जिसके चलते मुझे विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ा, मैं 40 साल का इतिहास में इस तरह का विवाद नहीं था जब आजसू बनाया था। और जब 90 में एमएलए थे और लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड में, और पूरे बिहारी अगर एकजुट होता है तो हमको लगता है दिल्ली में घेर लेता और पार्लियामेंट से झारखंड का बिल पारित नहीं होता। एक सवाल है कि अगर कुर्मी को एसटी में शामिल कर देंगे और लगातार आदिवासियों का कहना है कि उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है, वो तो समाप्त हो जाएगा, वो तो छीना जाएगा। गलत। क्या बरगलाने की कोशिश कई लोगों की तरफ से की जा रही है? हो गया तो बिहारी क्या भीख मांग रहा है? लालू उनका लाश में झारखंड बना है। सही बात है। मतलब अगर कहा जाए तो जितने भी आदिवासी हैं जो एसटी में शामिल हैं, अगर कुर्मी लोग एसटी में शामिल करवाने के लिए चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ में वो सारी चीजें हम लोगों से छीन ली जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, थोड़ी सी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो हक, हुकूक, अधिकार है वो सारी चीजें छीन ली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपका एक नजरिया है और उसको आप एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करेंगे, तब आपको वो चीजें मालूम चलेगी। ऐसा कुछ नहीं। आप एसटी बने हैं, आप अपने के लिए काहे लड़ रहे हो? आज परिसमन लागू होने के बाद झारखंड में आपका सीट कम हो गया, क्या महतो आपको लड़ाई लड़ेगा कि तुम अपने लड़ोगे? लड़ो, काहे नहीं लड़ते? मैं बोलता हूँ परिसमन का कानून देख लीजिएगा, हर 10 साल में जनगणना होती है, सेंसस ऑफ इंडिया, हर 20 साल में परिसमन होता है, डिलिमिटेशन बोला जाता है। ये डिलिमिटेशन जानता नहीं जो लोग, मूर्ख लोग बोलता है, अनाप शनाप बोलता है। परिसीमन 20 साल में होता है। जब परिसीमन 2005 में 7 में लागू होता है तो झारखंड का तस्वीर कैसे बदलता है कि 28 को रिजर्व सीट में 7 को डी रिजर्व हो जाता है। तो कौन लड़ेगा? कुर्मी तुम्हारा लड़ाई लड़ेगा। तुम क्यों नहीं बोलती हो वाला मामला? दूसरा चीज है, हाईकोर्ट बार बार किया, कल भी हाईकोर्ट ने रूलिंग दिया, जजमेंट दिया है कि आप पैसा कानून को नियमावली बना के जब तक नहीं लागू करोगे तब तक माइनिंग माने मिनरल्स प्रतिबंध लगा दिया, बालू का नहीं। बीजेपी भी आज सवाल उठाई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस वार्ता की और उनका कहना है कि पेशा कानून को सरकार लटका के रखी है। बिल्कुल लटका के या लोगों को भटका के। दूसरी बात है, आज जो है ना हेमंत सोरेन, देखिए इसमें भी कोई प्रक्रियाएं होती है। मसलन अगर देखा जाए तो कोई चीजें बन नहीं पा रही है या बनाने की कोशिशें नहीं की जा रही है, या उनको लग रहा है कि थोड़ा सा और पोस्टपोन किया जाए ताकि और भी थोड़ा सा एक समीकरण वाला जो मामला बना रहेगा। ये सब सारी चीजें। तीसरा बार मुख्यमंत्री बना, उनका जब दूसरी बार मुख्यमंत्री थे, 2 चीज मामला को लटका दिया। हमको लगता है झारखंड में मुद्दे लटक गया है और नेता भटक गया है। मुद्दे लटक गया है, नेता अपने उद्देश्य से भटक गया। उनमें से 2 चीज कैसे लटक गया, मुद्दा उदाहरण दे रहा है, बाद में ये वाला मामला फिर जिक्र करेंगे। दूसरी बार मुख्यमंत्री के समय में 2 विधानसभा में बिल पारित हुआ, अब लोग गवाह है, प्रेस मीडिया जान रहे हैं। एक हो गया 1932 के खतियान के आधार पर और बहुमत से जो है ना विधेयक पारित हो गया, और उसमें क्लोज लिख दिया कि ये स्थानीय नीति तभी लागू होगा जब संविधान के 9वें अनुसूची में इसको सूचीबद्ध होगा, तब लागू होगा। अभी तक 1990 अनुसूची में नहीं गया। राज्यपाल की वहां फाइल लटकल है। काहे लटकल है? राज्यपाल नहीं साइन कर सकता है, मामला फाइल हुई है, दिल्ली भी नहीं भेज सकते। काहे कि 9 शेड्यूल राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र में आता है।
और राष्ट्रपति अच्छा। अनुमोदन करेगा, जब केंद्र सरकार को भेजेगी तो कैबिनेट में डिसीजन होगा कि हम ये स्थानीय नीति को झारखंड के लिए हम 9 शेड्यूल में तभी लाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा में वहां पे संविधान संशोधन होगा, तब नरेंद्र मोदी को अधिकार हो सकता है कि ये झारखंड का 32 का खतियान ये 9 शेड्यूल में, ऐसे में 9 शेड्यूल नहीं जा सकता, बहुत टॉप है, ये कभी नहीं होने वाला है, ना 9 मन घी जलेगी ना राधा नाचे। सेम चीज आरक्षण में इन्होंने क्या कर दिया है, कहां पेच फंसा दिया, उल्लू बना दिया, आंख में धूल झोंक दिया हेमंत। ये बात का मीडिया को भी इसमें आलोचना मैंने समीक्षा करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, और नेता है इसको जानना चाहिए। एक साथ जो बिल पारित हुआ उसमें झारखंड में ST SC OBC और EWS मिला के 10% मिला के 77% बना दिया और बिल पारित कर दिया। माने हमने झारखंड में देश के सबसे ज्यादा 77% कर दिया। वो भी तो मामला लटका हुआ है ना। 9 शेड्यूल है, नहीं जाएगा, यहाँ से फाइल जाएगा ही नहीं दिल्ली, तो आप किसको उल्लू बना रहे हो, क्या बेवकूफ बना रहे हो? तो मामला आदिवासी को ये मामला में लड़ना चाहिए। दूसरी बात है कि आदिवासी आज माइनॉरिटी हो गए, पॉपुलेशन में अभी के आंकड़े में 21-22% है, ठीक है। विधानसभा में 80 है टोटल, 81, उसमें हम 41 नहीं है, 28 है, वो भी घट रहा है। तेरा मुद्दा जमीन छिनारा CNT है, बहुत सारे मुद्दे, भाषा मामला है, धर्म कोड है, तुम तेरा नहीं लड़ करके कोई लड़ रहा, क्यों टंगाड़ा होगे? नहीं, बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं चलेगा, उसको दाब होगा, लती होगा, उस केंद्र जानेगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर आज बीजेपी सवाल उठाई है। खुद रघुवर दास ने कहा है कि सरकार इंटरेस्टेड ही नहीं है कि यहाँ पर चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो। साथ ही उनका कहना था कि ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से पिछड़ों को आरक्षण भी नहीं दी सरकार, और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि राज्य में चुनाव आयुक्त का नियुक्ति भी नहीं हुआ है। तो सरकार पहले स्पष्ट करे कि सरकार इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। अगर सरकार इंटरेस्टेड रहती तो शहरों का विकास हो जाता। आपको क्या लगता है? हमारा कहना है कि वर्तमान झारखंड सरकार के कार्यकाल में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, और ये कमेंट्स में नहीं बोल रहा हूँ। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि आप जो है न्यायालय का आदेश को अवमानना पे पंचायत विभाग के जो सचिव हैं उनको भी अवमानना का नोटिस कर दिया, और कल बोला है, कल 9 तारीख है, कि 2 सप्ताह के अंदर में पैसा का नियम है, बोला लागू करो, नहीं तो बहुत बड़ा डंडा होने वाला है। जहाँ तक नगर निगम है उसमें अगर पैसा कानून लागू होगा तो 5th शेड्यूल में ना पंचायत चुनाव होगा ना नगर निगम। जहाँ शहरी क्षेत्र है अगर 5th शेड्यूल नहीं आता है तो नगर निगम सपनों में भी मत देखियो, कल विधानसभा लोकसभा होगा, पंचायत भी 5th। हाँ, जहाँ पे 5वीं अनुसूची नहीं है। झारखंड में 24 जिला में जानते हैं 14 जिला 5th शेड्यूल में आता है, और 5th शेड्यूल का अंडर जो है ना राज्यपाल के अंडर में होता है, मुख्यमंत्री के अंडर में 5th शेड्यूल है। कोई भी कानून जो है राज्यपाल के बिना सहमति का कानून नहीं बनेगा। राज्य सरकार कोई कानून 5th शेड्यूल में बिना राज्यपाल का मोहर से नहीं लागू, इसलिए नगर निगम तो सवाल ही नहीं है। 5th शेड्यूल होगा तो नगर निगम में पंचायत मुखिया भी नहीं होगा, केवल ग्राम सभा में हमारे गाँव में हमारे राज है। ये केंद्रीय कानून है जो कि भारत का संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ, सेंट्रल लॉ है, ये पंचायत का लॉ नहीं है जो स्टेट बना देगा। बहुत पेंच में फंसा हुआ है। अच्छा दादा, एक महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि कुर्मी को ST में शामिल करने की मांग लगातार जारी है, और इस बीच JLKM की जो पूर्व नेत्री, हालांकि उन्हें निष्कासित कर दिया गया इस बयान के बाद, उनका कहना है कि अगर जिन्हें ST में शामिल होना होगा पहले उन्हें आदिवासी पैदा होना होगा। ये जो मामला है काफी तुल पकड़ा, उसके बाद JLKM की तरफ से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इस एक्शन को किस रूप में ले रहे हैं? जिस तरीके से जयराम महतो ने जो एक्शन लिया है, उन्हें निष्कासित किया है पार्टी से, निशा भगत को, किस रूप में ले रहे हैं? आपके सवाल पर मेरा सवाल है, उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे परिफेरी में मेरे वो चीज में नहीं आता, ना तो केडर है ना तो लीडर, बिल्कुल बेवजह बेकार का बफलतो है। अगर आप उनके कोई तर्क देता है तो मैं शुरू में कहा कि तामरिया जाति ST कैसे हुआ, तो हमेशा वो जन्मजात बैकवर्ड है, ST हुआ ना झारखंड में, तो उसमें आप विरोध कहाँ किया? नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते हो। अगर डंके के चोट में जिस तरह 10% EWS में नरेंद्र मोदी ने कि सवर्णों के पिछड़ों को 10% सेंट्रल में स्टेट में दे दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 27% OBC को दिया, मंडल कमीशन लागू किया। अगर नरेंद्र मोदी का मर्जी हो गया और बना दिया, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते, बेकार बेवजह लड़ रहे हो। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल, घाटशिला में उपचुनाव होने हैं, आप किसको समर्थन दीजिएगा? मैं दिसम गुरु शिबू सोरेन
मेरा गुरु रहा, आदर्श गुरु रहा है। मैं वहीं से 1980 से ठीक। जेएमएम शुरू किया। 85 में टिकट दिया गुरुजी, और मैं एमए पास नहीं किया था, बेहा शादी नहीं। पहला इतिहास होगा कि ये 25 साल का नौजवान एमएलए जीता था, बहुत रिकॉर्ड है। आपका इन बातों से लग रहा है कि जेएमएम को आप फुल सपोर्ट कीजिएगा। सुन लिया जाए तो दिसम गुरु शिबू सोरेन का पहला शिष्य मैं। उन्होंने घोषणा किया कि मेरे बात अगर जानकार आदमी और मास ओरिएटर, मास को खींचने वाला चुंबकीय शक्ति होगा तो सूर सिंह बेसरा होगा। और 1980 में रामदास सोरेन को मैं शिष्य बनाया। तो उधर मेरा गुरुजी अच्छा। शिबू सोरेन थे और इधर रामदास सोरेन मेरा शिष्य थे। उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, एक अखाड़ा में नाचते हैं, एक जाहिरा में पूजा करते हैं, सामाजिक सरोकार में मैं सामाजिक का हिस्सा हूं। ऐसे परिस्थिति में घोड़ाबंदा में 3 बंदा, अर्जुन मुंडा 3 बार चीफ मिनिस्टर, उसी घोड़ाबंदा में मैं 2 बार एमएलए, ठीक है, झारखंड राज्य बनाने वाला, और उसी घोड़ाबंदा में शिक्षा मंत्री। ये घोड़ाबंदा में 3 बंदा, ये पार्टी डिफरेंस है लेकिन सामाजिक सरोकार में बहुत घनिष्ठ संबंध है। ऐसे परिस्थिति में वहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। सहानुभूति अपने जगह, लेकिन हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो सोमेश चंद्र सोरेन, मैं उनको केवल समर्थन नहीं बल्कि उनको अभिभावक के रूप में, उनके पिता का एब्सेंट में मैं वो भूमिका अदा करूंगा। जो सोमेश का विजय रथ जाएगा तो उस समय अर्जुन का रथ में श्री कृष्ण सारथी थे, तो घाटशिला उपचुनाव में मैं चुनाव नहीं लड़के सोमेश सोरेन के विजय रथ में सारथी बनेंगे सूर सिंह बेसरा। अच्छा, संथाल के बाद अब बताया जा रहा है कि कोल्हार में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पकड़ है वो काफी मजबूत हो रही है। घाटशिला में क्या देखें, क्या समीकरण कहता है वहाँ? समीकरण यही है, एक ही बात है कि वहाँ पे कोई भी प्रतिद्वंदी कर ले। हमने कई बार उनको देखा है, जब डुमरी में जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री थे तो वहाँ भी लहर हुआ और वहाँ उनकी पत्नी जीत गई भारी से। जब उस तरह का उनकी हत्या हुई, आपका जोबा माझी है, जोबा माझी के पति जो है देवेंद्र माझी की हत्या हुई, और वो राजनीति से को बहुत दूर दूर तक तो था, तो वो खड़ी हो गई तो वो जीत गई, हमने देखा। तो इसी तरह का मैं 1985 से 85 से चुनाव लड़ते आया हूँ, 2 बार जीता हूँ उसी जगह, हमेशा लड़ता भी हूँ, हारता रहता हूँ, लड़ते रहता हूँ, लेकिन मेरा कटु अनुभव है। तो वहाँ कोई किसी का दाल गलेगा नहीं है, वो सहानुभूति पे उनका बेटा जीत सुनिश्चित है। लेकिन इससे पहले तो बीजेपी का भी गढ़ माना जाता था और पूरा कह सकते हैं कि मजबूती के साथ अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी चुनावी मैदान में उतरे हैं अपने बेटे के साथ। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि शायद बीजेपी के तरफ से उनके जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो क्या दिलचस्प होगा, क्योंकि जेएलकेएम की तरफ से भी उम्मीदवार है, तो माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है वहाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, एक कयास जो लगाया जा रहा है, आप बता दीजिए 2024 में यहाँ 7 मुख्यमंत्री उतरे थे कि नहीं? मैं गिना रहा हूँ, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा है, उसके बाद मधु कोड़ा, फिर चंपई सोरेन, और कौन था एक तो उसके बाद आसाम के चीफ मिनिस्टर, फिर वो केंद्रीय वो भी चीफ मिनिस्टर, 7 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अमित शाह। दाल नहीं गला 2024 में, वहाँ दाल गलेगा ही नहीं, सुवर्ण का पानी में सब बह। जंतर ये तो है। अब देखिए घाटशिला उपचुनाव में क्या कुछ होना है, क्या कुछ नहीं होना है, वो इन फ्यूचर आप लोगों तक वो जानकारी पहुंच जाएगी और आप लोग देख पाएंगे। वैसे ऐसा होता है, सूर्य सिंह बेसरा जी ये जो बयान दिए हैं कि ऐसा होता है कि इससे पूर्व में जब पहले डुमरी सीट से विधायक और पूर्व जो शिक्षा मंत्री रह चुके थे जगन्नाथ महतो जी, वो उनके चले जाने के बाद, उनके निधन के बाद उनकी पत्नी जब खड़ा हुई उपचुनाव में तो वो जीत गए, क्योंकि लहर कुछ ऐसा ही था। अब जाहिर सी बात है कि उनका पहचान, उनका दबदबा अगर उस एरिया में है तो लोग जो है उनको देखना, या यूं कहें तो उनके परिवार में से जो खड़ा होता है उनके सपोर्ट में, जो पूर्व में उनको ऐसा लगा था कि हमारे लिए ये बहुत अच्छे काम किए हैं, हम लोगों के बहुत अच्छे नेता हैं और ना जाने हम लोगों के लिए क्या क्या करते हैं, तो आप हमारे बीच तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके परिवार में से कुछ लोग हैं जो खड़े हो रहे हैं, तो उनको वोट देना है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो जब किए हैं तो ये भी करेंगे। तो ऐसा होता है, तो उसी को देखते हुए वो सारा का सारा वोट जो है वो उनको जाती है और फिर वो जीत जाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है, कई ऐसी जगहों पर ऐसा हुआ है। अब देखिए वहीं पर जो है वो वही सीट से, घाटशिला सीट से
जेल कैंप के भी प्रत्याशी उतर रही है रामदास मुर्मू। अब देखते हैं कि वो जब उतरते हैं तो फिर क्या देखने को मिलता है, क्या वहां से जीत मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर उन्हीं के जो है वो फैमिली मेंबर में से जो उनके बेटे हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। तो अब जो भी देखने को मिलेगा वो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल कुर्मी वर्सेस एसटी वाला जो मामला था और खास करके निशा भगत जो उनका ये कहना था कि आदिवासी बनने के लिए, एसटी में शामिल होने के लिए नहीं, हालांकि वो आप ले सकते हैं, लेकिन आदिवासी बनने के लिए आपको जो है वो पैदाइशी आदिवासी होना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको वो चीजें और वो सहूलियतें और वो दर्जा दी जाएगी। अदरवाइज अगर आप कन्वर्ट होना चाहते हैं तो संभव नहीं है, असंभव है। यही इनका कहना है सुरेश सिंह बेसरा का कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पास्ट में ऐसे पूर्व में कई ऐसी चीजें हुई है जो उस दर्जे के या उस जो है वो जाति के नहीं थे, लेकिन जब वो उस श्रेणी में शामिल हुए और उस जो है दर्जे में जब आए तो उनको सारा का सारा क्रेडिट दे दिया गया। मसलन उनको नहीं पूछा गया कि आप पहले क्या थे, अब जो ये बनने जा रहे हैं तो अब आपको ये चीजें नहीं मिलेगी क्योंकि आप पहले नहीं है पैदाइशी। तो ये सब सारी चीजें एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल जयराम मातो को लेकर के भी जो बात बोले हैं मुख्तसर में वो भी आप लोग बात सुने हैं। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, आपका जो विचार है जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए